हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गर्दा गुरुजी। आज हम लोग स्थानीय मान निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग स्थानीय मान निकालना सीखने वाले हैं। चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। नो बकवास ओनली क्लास। ठीक है, स्थानीय मान निकालना है तो मान लीजिए स्थानीय मान कैसे, इसको इकाई दहाई पहले आप समझिए। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये आपको आना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये क्या है? ये एक अंक है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इकाई, ये हो गया आपका इकाई। ठीक है, अब ये एक के आगे अगर जीरो लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दहाई। ये क्या हो जाएगा? दहाई। और फिर एक के आगे अगर डबल जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो जाएगा सैकड़ा, ये हो जाएगा आपका सैकड़ा। एक के आगे अगर 3 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये हो जाएगा हज़ार। ठीक है, उसके आगे अगर 4 जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000। इसके आगे अगर 5 जीरो लगा देंगे, इसके अगर आगे 5 जीरो लगा देंगे तो ये आ जाएगा 10,000, ये हो जाएगा करोड़, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा लाख, ये हो जाएगा लाख। इसके आगे अगर 6 जीरो लगा देंगे, 6 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख। इसके आगे अगर 7 जीरो लगा देंगे, 7 जीरो लगा देंगे ये तो ये हो जाएगा करोड़, ये हो जाएगा करोड़। इसके अगर आगे एक 8 जीरो लगा देंगे तो 8 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 करोड़, ये हो जाएगा 10 करोड़, ये हो जाएगा 10 करोड़। आप लोग को पहले ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तभी आप लोग स्थानीय मान लगा पाएंगे। ठीक है, इकाई मान लीजिए कोई संख्या लिख दिए, ये कोई संख्या लिख दिए, इसको पहले मिटा नहीं, चलिए मान लीजिए ये कोई संख्या लिख दें तो ये क्या हो गया? ये एक अंक है ना, एक अंक है सिर्फ, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया इकाई। इसके आगे मान लीजिए 10 लिख दिए। ठीक है, ये 10 लिख दिए तो ये क्या हो गया? ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया दहाई, तो ये क्या हो गया? इकाई दहाई, 2 अंक हो गया तो दहाई। ठीक है, यहीं पे अगर आप 100 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 100। यहीं पर 1000 लिख दें, यहीं पर 1000 लिख दें तो क्या होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। पीछे से गिना जाता है, पीछे से गिना जाता है। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 750, 750। ठीक है, तो ये जो आगे का संख्या ये हो जाएगा इकाई, ये दूसरे नंबर वाली संख्या हो जाएगा दहाई, ये तीसरे नंबर वाली संख्या हो जाएगा सैकड़ा, सैकड़ा। तो इसी के हिसाब से स्थानीय मान निकलता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको मिटाते हैं और अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको मिटाकर अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए बता दिया कि इसका संख्या का पहले स्थानीय मान। मान लीजिए आपको दे दिया कि एक संख्या का स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान ये किस स्थान पे है? ठीक है, तो इसका स्थानीय मान क्या निकालेंगे? इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे है तो क्या हो जाएगा? 1। आपका यही आंसर हो गया, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह दिया कि 10 का स्थानीय मान निकालो, 10 का स्थानीय मान निकालो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 का स्थानीय मान निकालो। तो ये हो गया इकाई का अंक, ये इकाई के स्थान पर है तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये दहाई के स्थान पे है तो क्या हो गया? मतलब क्या कहें, दहाई के स्थान पर 1 जीरो बढ़ेगा, और सैकड़ा के स्थान पर 2 जीरो बढ़ेगा, 1000 के स्थान पर 3 जीरो बढ़ेगा। तो ये कितना कितना दहाई पर है तो 2 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, दहाई पर है तो 2 जीरो बढ़ेगा दहाई पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 जीरो बढ़ेगा, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर 1 जीरो, इकाई दहाई, दहाई हो गया ना, तो ये क्या हो गया? 10। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या रहता कि 4, तो 4 का क्या होगा? 4 का क्या होगा? ये तो पहले 4 उतरेगा, और फिर ये दहाई के इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है तो सैकड़ा में कितना जीरो होता है? 2 जीरो होता है, तो 1 जीरो और 1 जीरो ये तो कितना हो गया? 2 जीरो। तो मान लीजिए एक इकाई दहाई डबल अंक, और ये हो गया सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको पूरा डीपली में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपको किस हिसाब से पूछता है? क्वेश्चन आपको पूछता है, मान लीजिए एक संख्या दे दिया 8 8 8 8 और 8 का स्थानीय मान निकालो, स्थानीय मान निकालो। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब दे दिया कि 8 8 8 8 का स्थानीय मान निकालो। तो क्या हो गया? ये इकाई का पीछे से देखते हैं कितने अंक पर,
इकाई। ये कितने अंक पर है? इकाई। ये कितने अंक पर है? दहाई। ये कितने अंक पर है? दहाई। ये कितने अंक पर है? सैकड़ा। सैकड़ा। ये कितने पर है? हजार। ये कितने पर है? 10,000। ये कितने पर है? 10,000। ठीक है, तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? कितना संख्या दिया है? 8 8 8 8 8 88,888। तो ये क्या है? इकाई के अंक पर है, तो इकाई के अंक पर है तो ये 8 उतर जाएगा, ये 8 ही उतर जाएगा। इकाई एक ही अंक रहेगा। ठीक है, और ये दाएं के स्थान पर है, ये दाएं के स्थान पर है तो 1 जीरो बढ़ेगा तभी दाएं होगा। मान लीजिए 8 उतार दिए तो ये तो इकाई है, ये भी इकाई हो जाएगा, इसको दाएं करना है तो कैसे होगा? यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ाएंगे तभी ये दाएं हो जाएगा। फिर इसमें तीसरे अंक की ओर चलते हैं तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा? ये 8 होगा, इसमें डबल जीरो बढ़ेगा। और फिर इसका निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें 3 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3। और फिर इसका निकालेंगे तो 10,000। 10,000 इसमें कितना जीरो बढ़ेगा? 8 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ेगा तभी ना 10,000 होगा। ये 80,000 हुआ तभी। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 तभी ये 10,000 होगा ना। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। तो इसमें क्वेश्चन दूसरे हिसाब से और पूछ लेता है। मान लीजिए ये तो इसमें सबका निकालना था, क्वेश्चन ऐसे लिख कर देता है कि इसमें से बस मान लीजिए कोई संख्या देखिए, यहाँ पर कितना संख्या दिया है? ये संख्या दिया है 8 और ये दिया है 7 और ये दिया है 6। इसमें ऐसे सवाल पूछेगा कि 6 और 8 का स्थानीय मान निकाल कर उसको जोड़िए या उसको घटाइए या उसको गुणा करिए या इसको भाग करिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें क्या कहा है? इसमें अगर कह दिया कि 6 और 8 का स्थानीय मान निकाल कर उसको जोड़िए तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 होगा, इकाई के अंक पर है। और मान लीजिए 7 का स्थानीय मान तो आपसे पूछा नहीं है, कहा है कि 8 और 6 का स्थानीय मान निकाल कर उसका जोड़िए, उसको जोड़िए। तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें तो मान लीजिए दाएं के अंक पर है तो इसमें 1 जीरो बढ़ता। अगर ये सैकड़ा के स्थान पर है तो इसमें कई जीरो बढ़ेगा? 2 जीरो। 2 जीरो, ये नहीं कि 1 जीरो बढ़ाएगा, 1 जीरो इसमें बढ़ेगा तो इसका स्थानीय मान हमको लेना है ना, ये इसको लेना है, इसमें डबल जीरो बढ़ेगा। तो इसका क्या कहा था कि 6 और 8 का स्थानीय मान निकाल कर उसको जोड़िए। तो इसको अब जोड़िए, क्या होगा? 800 प्लस 6 तो कितना हुआ? 806। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, एकदम आप लोगों को स्थानीय मान समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक तो समझ लिए, बेसिक तो समझ लिए कि अब कैसे क्या लगने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है 3 अंक का, 2 अंक का तो आप लोगों को समझ में आएगा और ये 4 अंक का है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? 856 में से 5 का स्थानीय मान निकालिए। 856 में से 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो ठीक है, 856 यहाँ पर लिखिए, 856 लिख दिए। इसमें किसका स्थानीय मान निकालने के लिए बोला है? 5 का। तो इसमें 5 का स्थानीय मान निकालिए। मान लीजिए यहाँ पर निकालते इसको तो 6 होता, इसका निकालते तो क्या होता? ये होता 50। इसका निकालते तो क्या होता? ये 8 और ये डबल जीरो। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है सिर्फ पूछा है 5 का स्थानीय मान निकालिए, 5 का स्थानीय मान। तो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 और 1 जीरो का इसके दाएं के स्थान पर है, इकाई दाएं। तो इसका यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, 50 स्थानीय मान हो जाएगा। मान लीजिए इसी में कहता कि 5 और 1 का स्थानीय मान निकाल कर उसको जोड़िए, उसको जोड़िए। तो इस मान लीजिए इसका स्थानीय मान क्या होता है? 6। और इसमें 50 और प्लस करते, 50 और प्लस 6 करते तो कितना आंसर आता है आप लोगों का? आप लोगों का आंसर आता है 56। आप लोगों का आंसर क्या आता है? 56। लेकिन इसमें वो दिया नहीं, इसमें बस ये पूछा है कि 856 में से 5 का स्थानीय मान निकालिए। तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 8740 में 4 का स्थानीय मान निकालिए। 4 का इसमें स्थानीय मान निकालना है, 4 का। तो देखिए क्वेश्चन उतारिए, 8740, 8740 में 4 का स्थानीय मान निकालिए। इसमें 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 और डबल जीरो, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन समझा रहे हैं जिसमें मान लीजिए उसमें माइनस करना है और एक में प्लस करना है। ठीक है, एक माइनस करना है, एक प्लस करना है, फिर उसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 5 4 7 2 1 में 2 और 4 का स्थानीय मान निकाल कर घटाइए। इसमें किसका किसका स्थानीय मान निकालना है?
2 का और 4 का स्थानीय मान निकालना है। इसका स्थानीय मान निकालना है और इसका स्थानीय मान निकालना है, और जो निकलेगा फिर उसको माइनस करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए निकालते हैं। क्या दिया है? 5 4 7 2 1। इसमें से 2 और 4 का निकालना है आपका स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 और 1 0। इकाई दाएं दाएं के स्थान पर है, ठीक है। और ये दाएं सैकड़ा हजार, ये हजार के स्थान पर है। अब 4 का स्थानीय मान निकालना है, हजार के स्थान पर है, ठीक है। तो क्या होगा? ये 4 और ये इकाई में एक भी जीरो नहीं लगता है, इसमें 1 जीरो लगता है, इसमें 2 जीरो लगता है, इसमें 3 जीरो लगता है, ठीक है। इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 4 जीरो, ठीक है। इसमें 4 जीरो। तो इसमें से अब इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करिए। बड़ा कौन है? 4000। 4000 4000 में से 20 माइनस करना है। 4000 में से 20 माइनस करना है। अगर जो माइनस करेंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 4000 में से 20 माइनस करिए तो कितना बचेगा? 3980। 3980। 3980। 3980 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को हर तरीका से क्वेश्चन करने का समझ में आ गया होगा। तो एक थोड़ा माइनस वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को चलते हैं। 5 और 4 3 में 3 और 5 का स्थानीय मान निकाल कर गुणा करिए, ठीक है। तो 5 4 3 में 3 और 5 का स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। 5 4 और 3 में 3 और 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान 3 होगा, और 4 का तो निकालना नहीं है, 5 का निकालना है। और 5 का निकालना है तो क्या होगा? 5 का इसमें 1 जीरो बढ़ता है, इसमें 2 जीरो बढ़ता है, तो 5 और डबल जीरो। अब क्या पूछा है? ये 5 और 3 का स्थानीय मान निकाल कर उनका गुणा करिए। तो 3 और 5 का स्थानीय मान तो निकाल दिए हैं, अब उसका गुणा करिए। तो 500 में 3 का गुणा करिए। 500 में 3 का गुणा करिए तो क्या होगा? 3 जीरो यहाँ जीरो, 3 जीरो यहाँ जीरो, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो आप लोगों को क्या आंसर आ जाएगा? 1500। आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? 1500। तो आई होप कि आज की वीडियो ये बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको स्थानीय मान निकालना नहीं आता, एकदम बेसिक से समझाएं, बेसिक से। उसमें जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है, ये सब एकदम बेसिक से समझा दिए हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।